चलते चलते चला गया था कल मैं जंतर मंतर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 6-7 दिन से कॉकरोच जनता पार्टी का वहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के। ऐसे में हम ठिठक कर खड़े हो जाते हैं आयशा के स्टॉल के सामने और आयशा की वायरल गर्ल नेहा से हमारी एक बातचीत होती है। उस बातचीत में हम चर्चा करते हैं कि क्या स्टाइल ऑफ प्रोटेस्ट को अब बदलने का समय नहीं आ गया, क्योंकि लंबे लंबे प्रोटेस्ट में इतने सारे लोगों का आना प्रैक्टिकली जो है संभव नहीं हो सकता। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार ने इस प्रोटेस्ट को जंतर मंतर तक सीमित कर दिया है और उससे आगे ये धरना प्रदर्शन का जो भावनात्मक कनेक्ट है वो अब होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। कहीं ऐसा ना हो कि ये प्रदर्शन शनिवार और रविवार का बन के रह जाए। और देखिए, मैं तो जन एक्स से आता हूँ, आप जनजी हैं और ये जनजी का प्रोटेस्ट है। तो मेरे सवाल कुछ 2-3 ही सवाल है, कुछ उससे थोड़े डिफरेंट है। आपको ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी करंटली जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इसका आप क्या फ्यूचर देखती हैं? यही फ्यूचर देखते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे और हम लोगों को घर जाने को मिलेगा। और यदि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तो घर जाने को नहीं मिलेगा, यहीं पे रहेंगे। ये तो कहते हैं कभी भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो है हवाला दे करके आपको कभी भी यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो आदेशानुसार 10 बजे से 5 बजे तक ही जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करने की अनुमति है। और आज आप मेरे ख्याल से 5-6 दिन होने को जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये तो, मुझको तो ऐसा लगता है, हो सकता है कि आपको लगता हो कि आप सरकार की मर्जी पे हैं। नहीं, ऐसा हमें नहीं लगता है। सरकार को हमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाना है, जेल में डालना है, वो डालें, हम जेल में अपना आंदोलन शुरू करेंगे। दूसरा मैं ये कह रहा था, जैसे अभिजीत दीपके भी जो है बोस्टन से पढ़ करके आए हैं, ठीक है, आपको एज ए जनजी ये नहीं लगता कि हिंदुस्तान में स्टाइल ऑफ प्रोटेस्ट जो है बदलना चाहिए? कैसे? जैसे अब देखिए, आज ये वर्किंग डे है, सभी लोग काम करते हैं, अपने अपने किसी काम धंधे से जुड़े हुए हैं, आप लोग पढ़ाई करते हैं, आप लोग को भी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। तो यदि मतलब इस तरह का वो हो, जैसे जापान में लोग जो है ब्लैक बैज लगा करके ट्रैवल करते हैं, लोग जो है टी शर्ट पे स्लोगन लिखा करके ट्रैवल करते हैं, ऑफिस में घुसते टी शर्ट उतार लेते हैं, जैसे छोटे छोटे प्ला कार्ड लेकर के हमारे दिल्ली में इतनी बड़ी जो है मेट्रो की कनेक्टिविटी है, मेट्रो है, बस स्टॉप है, जहाँ पर जो है यदि 2-2, 4-4 यदि बच्चे भी यदि ये प्ला कार्ड लेकर के यदि खड़े होते हैं, तो आपको नहीं लगता कि उसका इम्पैक्ट काफी बड़ा होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ब्लैक बैज लगा करके ऑफिस जाने और ऑफिस में ब्लैक बैज उतार देने से कुछ होगा। मुझे ये भी नहीं लगता है कि 4 लोग अगर मेट्रो में बोर्ड लेकर के खड़े हो जाएंगे जी तो उससे कुछ होगा। प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी की इजाजत लें या अपनी कन्वीनियंस देखें कि जब हमारे पास फ्री टाइम होगा तब हम उसके बारे में बात करेंगे। प्रोटेस्ट का मतलब होता है कि अब आप और सहन नहीं कर सकते हैं, इसलिए अपने तमाम डेली कामकाज को दाव पे लगा करके अब यही वो चीज है, आप अन्याय से इतना परेशान हो गए कि न्याय मांगना ही अब आपकी दिनचर्या हो गई। वो मतलब होता है। आपकी आयशा की पृष्ठभूमि है, आप जानती हैं कि महाराष्ट्र में एक दौर था जो दत्ता सामंत का जो हड़ताल इतना लंबा चला कि मजदूर टूट गए। आपको लगता है कि इतना लंबा प्रोटेस्ट को खींच पाना प्रैक्टिकली, मैं कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर बात करना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा? किसान कितने समय बैठे थे दिल्ली के कोनों में? हाँ, आप ठीक कह रही है, किसान बैठे भी थे और किसान ने उसी आंदोलन के जरिए उन सारे कानूनों को वापस भी करवाया। बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव आप दिख रही हैं, पर फिर भी मतलब मुझे लगता है कि आप लोग बहुत आने वाला हिंदुस्तान आपका है और जो आज की जो पीढ़ी है बहुत इनोवेट कर रही है, इनोवेशन में विश्वास करती है। तो मुझे मतलब ये एज एक जेन एक्स मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरी एडवाइस है मतलब कि कुछ नए तरीके जो प्रोटेस्ट के और इजाद करने चाहिए। ऑल द बेस्ट। कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में कि आप कुछ सोचती हैं कि और कुछ तरीके इजाद हो सकते हैं? अब जैसे मैं आपको बताऊं कि सोनम वांगचुक यहाँ पर आए थे, मैं आई एम ह्यूज फैन ऑफ हिम। मैंने उनका लेह से दिल्ली तक का जो पदयात्रा जो है, मुझे कुछ नहीं आता था, आई एम नॉट यूट्यूबर। मैं 1-2 बच्चों का पिता हूँ जो ऐसे ही एग्जाम्स को क्रैक करके आज बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर जॉब कर रहे हैं। मैं यहाँ पर इसलिए हूँ कि मतलब मैं ये नहीं सोच सकता कि मेरा हो गया, मेरे बच्चे सेटल हो गए। मैं इसलिए यहाँ पे हूँ कि मुझे लगता है कि बाकी मेरे जो फेलो सिटीजन्स हैं उनके भी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी जो यहाँ पर जो है मिलनी चाहिए।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोनम वांगचुक के साथ मैंने लेह से दिल्ली तक की पदयात्रा करी, तो उन्होंने हर जगह पर सैकड़ों उन्होंने जो है मीटिंग करी, हर जगह पे उन्होंने ये कहा जो जहां है वहां खड़े हो जाओ प्रोटेस्ट करने के लिए, कि हम सब एक जगह पर यदि नहीं आ पा रहे हैं तो जो जहां है वहीं पे खड़े हो जाओ। तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि जो जहां है वहीं पे खड़े हो जाओ, तो उससे जो है ये आंदोलन जो है बड़ा होगा। और कहीं ना कहीं आप तो देखते ही हैं कि इनका तो मन कितना बढ़ा हुआ है, इन्होंने तो आपको दहशतगर्द की जो है बी टीम बता ही दिया है। तो आप क्या सोनम वांगचुक की इस बात से इत्तेफाक करती हैं कि जो जहां है वहां खड़ा हो जाए, विरोध और प्रतिरोध के स्वर लेकर? सर, प्रोटेस्ट के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे प्रोटेस्ट के पर्पस अलग अलग होते हैं, और उन पर्पस को सर्व करने के लिए अपनी कैपेसिटी देखते हुए जिस मूवमेंट को जो सही लगता है वो उस हिसाब से चलते हैं। जो सिटीजनशिप का मूवमेंट था वो देश भर में हुआ, अलग अलग रिहायशी इलाकों में महिलाएं बैठी। फी हाइक का जो आंदोलन होता है, रिजर्वेशन का ये आंदोलन होता है, वो यूनिवर्सिटीज में केंद्रित होता है। यहाँ हम इसलिए बैठे हैं क्योंकि दिल्ली इस देश की राजधानी है और धर्मेंद्र प्रधान का ऑफिस यहाँ पे है। आने वाले समय में पार्लियामेंट का सेशन भी यहीं पे होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, कोई भी प्रोटेस्ट का बहुत सारे आयाम होते हैं, ये एक आयाम है जो अभी चल रहा है। दूसरे भी जो आयाम आप डिस्क्राइब कर रहे हैं वो चलते ही हैं, होते ही हैं, तो उनको भी एक्सप्लोर किया जा सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। वही लग रहा है कि ये क्योंकि एक इंडेफिनिट सिटिंग है, इसका पर्पस ही है कि यहाँ पर छात्र पब्लिक स्पेस को ऑक्यूपाई करते रहेंगे जब तक इस्तीफा नहीं होता है। तो इसका रूप यही है, फॉर्म यही है, इसीलिए अब देखना ये होगा कि रविवार तक सोनम वांगचुक जेनेवा से दिल्ली वापस आ रहे हैं, और उन्होंने कहा था वहाँ से आने के बाद छात्रों की यदि मांग पूरी नहीं होती तो वो एक इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे, यानी अनशन पे बैठेंगे। अन्ना हजारे के बाद सोनम वांगचुक ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अनशन पर बैठने से उनको जरा सी भी हिचक नहीं होती। हो सकता है सोनम वांगचुक साहब के अनशन पे बैठने के बाद आप इस आंदोलन को फिर दोबारा से परवान और परवाज चढ़ते हुए देखें। अभी जो हमने जिनको आजकल वायरल गर्ल भी कहा जाता है, नेहा, जो आयशा से जुड़ी हुई हैं और सीजेपी के इस धरना प्रदर्शन को, छात्रों के इस आंदोलन को समर्थन दे रही हैं। बाकी वो खुले तौर पे कहती हैं कि उनका सीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। वो मुद्दों के आधार पर छात्रों की जो इश्यूज़ हैं एग्ज़ाम्स को लेकर के, उसके लिए सीजेपी के साथ यहाँ पर जंतर मंतर पर खड़ी हैं। और बताइए कैसी लगी, एक बार दोबारा से आप चाहें तो नेहा को वायरल कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि फटाफट इसके लिए सुझाव हो और हमारे जो भी बड़े मंत्री हैं या हमारे जो भी बड़े देश के हैं, सब जल्दी बच्चों को ओके करें कि जिससे अपना काम के लिए आगे जुड़े, अपनी पढ़ाई के लिए जुड़े।